हेलो, गुड इवनिंग। जैसे आज का टॉपिक है होम्योस्टेसिस। ठीक है। होम्योस्टेसिस, तो होम्योस्टेसिस क्या होता है कि मतलब हमारे बॉडी में, ठीक है, कुछ फ्लूइड्स हैं, ऑक्सीजन है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, उनका प्रेशर है, ब्लड वेजल्स का प्रेशर है, ठीक है। उसके बाद फिर ब्लड की एक एसिडिटी या फिर उसका H+ कंसनट्रेशन है, या उनमें अलग अलग सब चीज़ों का कंसनट्रेशन है, पोटेशियम हो गया चाहे बाइकार्बोनेट्स हो गया। तो इन सब का नियरली, ठीक है, कांस्टेंट कंडीशन, ठीक है, इंटरनल एनवायरनमेंट में यानी कि बॉडी के अंदर इन सब का इसका जो मेंटेनेंस है वो होम्योस्टेसिस के द्वारा होता है। ठीक है। ठीक है, स्टेसिस का मतलब क्या हो गया, स्टेबिलिटी से है। ठीक है, तो वो स्टेबिलिटी, अगर वो स्टेबल रहेगा तो हमारा क्या होगा कि इन एंड आउट ये दोनों भी बराबर से होगा, यानी कि सेल के अंदर कोई चीज़ जा रहा है या सेल के बाहर कोई चीज़ आ रहा है तो ये भी नॉर्मल तरीके से होगा अगर इसका होम्योस्टेसिस मेंटेन्ड है किसी भी बॉडी में, तो उसको डिजीज़ नहीं होगा या कम चांस है कोई भी प्रॉब्लम होने का। तो ये हमारा बॉडी किस तरह से करता है उस पर हम लोग ध्यान देंगे। तो जैसे कि पहले देखते हैं कि H+ कंसनट्रेशन है। ठीक है, तो नॉर्मल H+ कंसनट्रेशन बॉडी में जो है 5 नैनोमोल्स पर लीटर से कम हो जाए, कम होना चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा है तो प्रॉब्लम है। अच्छा, इन सब का मॉनिटरिंग सेंटर कहाँ है, तो हर चीज़ का अलग अलग सेंटर है। जैसे कि मेडुला ऑब्लोंगाटा है, तो मेडुला ऑब्लोंगाटा हो गया, ठीक है। अच्छा, हाइपोथैलेमस हो गया टेम्परेचर के लिए। अच्छा, हार्ट में जो है एओर्टा के नॉच पे यानी आर्क ऑफ एओर्टा पे चाहे कैरोटिड बॉडीज़ और एओर्टिक बॉडीज ये सब प्रेजेंट है, तो ये सब मेंटेन करती हैं होम्योस्टेसिस को। कैसे करती हैं, पहले H+ कंसनट्रेशन देखते हैं। ठीक है, H+ कंसनट्रेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, प्रेशर ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ CO2 के। ठीक है, यानी कि H+ कंसनट्रेशन जितना ज़्यादा होगा कार्बन डाइऑक्साइड उतना ज़्यादा है। कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमारे बॉडी में ज़्यादा है इसका मतलब ब्लड की एसिडिटी भी उतनी ज़्यादा बढ़ रही है, एसिडिक नेचर इंक्रीज़ कर रहा है। इसको देखते हैं कि हाँ, पहले तो CSF में यानी कि ब्रेन का जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, तो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स वहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, कुछ रिसेप्टर्स वहाँ प्रेजेंट है। ये क्या मॉनिटर करते हैं, H+ कंसनट्रेशन को और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर, पार्शियल प्रेशर को। ठीक, उसके बाद फिर कुछ पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, तो ये H+ के कंसनट्रेशन को, पार्शियल प्रेशर और ऑक्सीजन के रिसेप्टर्स को वहाँ पे होते हैं। ठीक है, इन सब क्या करते हैं, ऑक्सीजन के रिसेप्टर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर को रेगुलेट करेंगे, ध्यान देंगे। तो ये पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स कहाँ होंगे, जो CNS के बाहर होंगे। तो पेरिफ्री मतलब CNS के बाहर, और CNS के बाहर कहाँ पे होंगे, ये दो हैं, एओर्टिक बॉडीज और कैरोटिड बॉडी। ठीक है, एओर्टिक बॉडी आर्क ऑफ एओर्टा पे होगा। ठीक है, आर्क ऑफ एओर्टा, ठीक है, दैट इज व्हाट आर्क ऑफ एओर्टा पे एओर्टिक बॉडीज होंगी, और कैरोटिड बॉडी होता है कैरोटिड साइनस के। ठीक है, यहाँ डायग्राम में अगर देखते हैं तो कॉमन कैरोटिड आर्टरी गई, ठीक है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी इन दोनों में बाइफरकेट हुई, तो इसी जंक्शन पे कुछ बॉडीज़ रहती हैं, उन्हीं बॉडीज़ को क्या कहेंगे हम लोग, कैरोटिड बॉडी। ठीक है, कैरोटिड साइनस। तो यहाँ पे इन सब के रिसेप्टर्स होते हैं जिन पे देख रेख करते हैं। ठीक, तो मोस्टली जो है PCO2 और H+ कंसनट्रेशन, ठीक है, यही जो है कार्डिनल, मतलब ज़्यादातर इसी को ध्यान में रखता है हमारा बॉडी। ठीक है, कि PCO2 ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, H+ कंसनट्रेशन ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। अगर ज़्यादा बढ़ेगा तो क्या कॉज करता है हमारा बॉडी का, वेंटिलेशन करवाता है। ठीक है, वेंटिलेशन है, हाइपर वेंटिलेशन। ठीक है, मतलब कि सांस जो है उबासी आना है, फिर एक्सेलेशन ज़्यादा और इनहेलेशन ज़्यादा ऐसे। ठीक है, एक्सेल करके लंग से बाहर निकालेंगे। फिर अब हम लोग प्रेशर देखें। ठीक है, तो प्रेशर के बारे में अगर देखेंगे, प्रेशर में कुछ बैरो रिसेप्टर्स होंगे। बैरो मतलब प्रेशर का यूनिट भी बार होता है, तो प्रेशर के लिए है आपको बैरो रिसेप्टर्स। बैरो रिसेप्टर्स जो है क्या करेगा, ये आर्टीरियल प्रेशर को मॉनिटर करता है। ठीक है, आर्टीरियल प्रेशर को मॉनिटर करेगा। अब ये क्या होता है, जैसे मान लो एक एग्जांपल कि हाँ, ब्लड वेसल का प्रेशर बढ़ गया, ठीक है, किसी कारणवश, या तो ज़्यादा ऑयली या फिर ज़्यादा कुछ
फूड वूड इनटेक किया, ठीक है, या फिर कोई ऐसा ड्रग लिया जिससे उसका ब्लड प्रेशर उसका बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, प्रेशर ब्लड वेसल का बढ़ गया। तो अब जो है आर्टेरियल प्रेशर उसका बढ़ चुका है, अब मेडुला ऑब्लोंगाटा के पास वाज़ोमोटर सेंटर है, ये एक्टिवेट हो जाएंगे। ये एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। तो वाज़ोमोटर सेंटर जो है एक्टिवेट हो गए। एक्टिवेट होने से ये दो काम करेगा, एक क्या करेगा कि आर्टरी का डायलेशन कर देगा, ठीक है, आर्टरी का डायलेशन कर देगा। कैसे कि पतली आर्टरीज हैं, ठीक है, ये डायलेट कर गई, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, पाइप जैसे एक पाइप में जिसमें पानी फ्लो हो रहा है, ठीक, तो उसमें अगर पतला पाइप का अगर मुंह अगर उसका पतला है तो प्रेशर उसका बहुत ज़्यादा होगा, और वही अगर मोटा पाइप होगा, ठीक है, तो उसमें प्रेशर क्या हो जाएगा, अचानक घट जाएगा अगर डायलेट कर दें इसको। तो वही, क्योंकि पानी तो उतना ही है, ठीक है, ज़्यादा एरिया में उसका प्रेशर कम हो जाएगा। तो वही आर्टेरियल डायलेशन करेगा, साथ में ये क्या करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को इनहिबिट करता है, ठीक है, जिससे क्या होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर इनहिबिट हो गया तो इसका काम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम ही है हार्ट रेट और हार्ट वॉल्यूम बढ़ा के रखना, ठीक है, हार्ट रेट को बढ़ाना। लेकिन सिंपैथेटिक को अगर इनहिबिट कर देता है तो हार्ट रेट जो है वो नॉर्मल पे आ जाएगा, यानी कि कम होकर नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरह से वो प्रेशर भी मेंटेन कर देता है ब्लड वेसल के अंदर। और फिर टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर के लिए सिंपल सी बात है कि वो थर्मो रेगुलेशन जो टॉपिक है उसमें ये कवर हो जाता है टेम्परेचर, ठीक है। थर्मो मेंटेनेंस ऑफ, छोटा सा समझ सकते हैं कि जैसे इसमें मेनली टेम्परेचर रेगुलेशन कौन करता है, हाइपोथैलेमस, ठीक। तो हमारा हाइपोथैलेमस जो है टेम्परेचर रेगुलेशन करता है, नॉर्मल टेम्परेचर है 35.6 टू 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो यही हाइपोथैलेमस करेगा। तो कैसे करता है, अगर ऊपर से ओवरव्यू बस समझ लेंगे, वैसे थर्मो रेगुलेशन टॉपिक में ही आएगा। तो ओवरव्यू बस यही है कि वो क्या करेगा कि स्किन के, ठीक है, एक तो तुम्हारा अगर टेम्परेचर अगर मान लो बॉडी का बढ़ गया है तो क्या करेगा कि स्किन के जो ब्लड वेजल्स हैं उनको डायलेट कर देगा, ठीक है, डायलेट कर देगा तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो हीट जो है आराम से बाहर रिलीज हो जाएगा सरफेस का, स्किन के ब्लड वेजल्स यानी पेरिफ्री वाले। और दूसरी बात कि साथ में क्या कर देगा, स्वेट ग्लैंड को एक्टिवेट कर देगा। स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट होगा तो क्या होगा, पसीना ज़्यादा निकलेगा और फिर उसका टेम्परेचर नॉर्मल पे आ जाएगा, ठीक है। तो इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, है ना। उसके बाद फिर अगर टेम्परेचर अगर कम हो गया, ठीक, टेम्परेचर अगर मान लो बॉडी का कम हो गया तो वो क्या करेगा, स्केलेटल मसल्स में शिवरिंग करेगा, ठीक है, स्केलेटल मसल्स में शिवरिंग करेगा तो उससे गर्मी पैदा होगा, हीट जनरेशन होगा। हीट जनरेशन से भी क्या होगा, HIERING, ठीक है, शिवरिंग, स्केलेटल मसल्स में शिवरिंग कर देगा। और साथ में स्किन के जो ब्लड वेजल्स हैं उनमें कॉन्स्ट्रिक्शन कर देगा, ठीक है। तो इससे हीट लॉस जो हो रहा है वो कम हो जाएगा, ठीक, बॉडी के अंदर हीट जो है एक्यूमुलेट होगा तो उससे टेम्परेचर वापस से नॉर्मल पे आ जाएगा। देखिए इसको जैसे शॉर्ट में एक बार समझ लेते हैं, सिंपल बात है, ब्रेन है, ठीक है, मेडुला वहाँ का वाज़ोमोटर सेंटर है, ठीक, प्रेशर इंक्रीज किया मान लो ब्लड वेसल का तो वो क्या करेगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को इनहिबिट कर दिया, ठीक, इनहिबिट अगर कर दिया तो ब्लड वेसल और हार्ट पे क्या असर पड़ेगा वो हमने देखा, ठीक। तो उससे क्या होगा कि आर्टीरियल प्रेशर को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। कंट्रोल कैसे कर रहा था, वही या तो ब्लड वेसल का प्रेशर इंक्रीज हुआ पड़ा तो ब्लड वेसल को डायलेट कर दिया, ठीक है। अब जो है वहाँ के जो बेरो रिसेप्टर्स उनके तक सिग्नल आया कि हाँ भाई प्रेशर जो है, ब्लड प्रेशर ब्लड के अंदर का वो क्या हो गया, ब्लड प्रेशर वो नॉर्मल की तरफ हो गया, ठीक है, नॉर्मलाइज हो चुका है। तो फिर सिग्नल दिया वाज़ोमोटर को, मेडुला को, कि हाँ भाई अब यहाँ की इनहिबिशन हटा लो, या ब्लड प्रेशर कैसा हो गया, नॉर्मल हो गया है, ठीक है। तो जनरली यही जो है होम्योस्टेसिस के अंदर कहते हैं।